गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम आल्सो फाइन। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है संडे के कामों से, जिसमें कि आपको पता है मेरी मम्मी जी यहाँ पे नहीं है। मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है, तो आज वो थोड़ा सा हेल्प करवा रहे हैं मेरे साथ। बेडशीट वगैरह ठीक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बेचारे बहुत काम करवा देते हैं, और उनको पता है कि छोटा बच्चा है तो काम हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके थे। मैंने आज मूली के पराठे ब्रेकफास्ट में बनाए हुए थे, और यहाँ पर फिर मैं किचन में चल गई थी। मतलब किचन में चलो दिन के खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज संडे था, तो मैं आज बना रही थी कढ़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फटाफट से कढ़ी रख दी थी गैस पे छौंकने के लिए। मैं चलो कढ़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि कढ़ी जो है ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जिस वजह से उसको मैं जल्दी ही छौंकने की कोशिश करती हूँ। मैंने 12 बजे ही सोचा था इसको छौंक दूँगी। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने प्याज वगैरह ऐड करके कढ़ी को छौंकने का पूरा इंतज़ाम कर लिया था। और एक उसमें मैंने बैटर बना के रखा हुआ था बेसन और मट्ठे का। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने कढ़ी छौंक दी, और उस कढ़ी छौंकने के बाद मैं फिर नहाऊंगी, क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि किचन में जब काम करते हैं तो उसके बाद जो है गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब कढ़ी छौंकने के बाद आपको पता है कि किचन में गंदगी हो गई है, तो मेरे को थोड़ा सा मैं झाड़ू वगैरह भी लगा दूँगी। जो किचन का कबाड़ है वो सारा इकट्ठा कर लूँगी। झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह ही हो चुका था। वो जो लड़की है, वो जो आती है बेचारी, वो सुबह ही आ गई थी, झाड़ू पोछा करके चली गई थी। लेकिन जब किचन गंदा हो जाता है ना, तो मुझे एक इरिटेशन सी हो जाती है कि नहीं यार, मुझे तो किचन साफ़ करना ही करना है। और जो कढ़ी है ना, इसे बिल्कुल लो स्टीम पे मैं रख दूँगी पकने के लिए। लो कर दूँगी गैस की फ्लेम, क्योंकि लो फ्लेम पे कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी पकती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से मैंने कढ़ी को रख दिया है पकने के लिए, और अब मैं जाऊँगी किचन को साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं जाके किचन में मैट वगैरह है उन्हें झाड़ लूँगी, और मैट वगैरह झाड़ने के बाद जो है ना, मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। क्योंकि जब मैंने किचन में नाश्ता वगैरह बनाया और लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो किचन जो है वो गंदी हो ही जाती है। तो इसी वजह से मैं ना, क्या बोलते हैं, फटाफट से सोचती हूँ कि किचन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और वो जो लड़की है ना, वो बेचारी छोटी है, तो उससे इतने अच्छे से भी झाड़ू वगैरह नहीं लगती है, बट फिर भी जैसा मैं उसको बोलती हूँ वो बेचारी कर देती है। तो फिर मैं फटाफट से मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू लगा के झाड़ू का काम ही ख़त्म करा जाए और सफाई करी जाए। तो ये जितना भी कबाड़ इकट्ठा होगा, मैं सारा का सारा कबाड़ बाहर लेके चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना गंदी जो किचन है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ना अपनी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर किचन गंदी होती है तो फिर खाना वगैरह खाने का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है मैं किचन से लेकर आ गई थी बाहर कबाड़ को। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से भी सारा साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा बहुत जो गंदा है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी। मैंने चलो झाड़ू कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी बेचारे प्लांट्स को देख रहे थे। वो प्लांट्स को जो है ना साफ़ कर रहे थे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह जम जाती है, जिस वजह से उन्हें साफ़ करना पड़ता है। तो वो प्लांट्स को साफ़ कर रहे थे, और मैं अपना जो है काम कर रही थी झाड़ू का। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से कबाड़ जो है जितना भी है सारा इकट्ठा करके बाहर ले जाऊँगी। क्योंकि ना मुझे ना, मैं बताया था ना आपको कि जब एक जगह झाड़ू लगाओ तो फिर ऐसा लगता है कि ये भी साफ़ कर दो वो भी साफ़ कर दो। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो सारे में ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो कढ़ी जो है अपना एक साइड में पकती रहेगी, और मैं अपना जो है एक साइड में काम करती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी पकने में तो पता ही आपको गाइस कितना टाइम लगता है। क्योंकि अभी मुझे इसमें पकौड़े भी डालने हैं बना के, और कढ़ी की जो असली रंगत है वो तो लास्ट का जो छौंका होता है उससे ही आती है। तो यहाँ पर जो है मेरी कढ़ी भी पक रही है एक साइड, और एक साइड में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो बाहर तो एक्चुअली साफ़ था ही, तो मैंने बाहर का कबाड़ जो है वो बाहर इकट्ठा कर दिया था। और फिर मैंने देखा कि जैसा कि धूप आ चुकी है, तो मैंने सोचा चलो डुग्गू के लिए ना बिस्तर लगा देती हूँ, जिससे डुग्गू आराम से बेड़े में लेट सकता है, और आराम से वो बाहर बैठेगा धूप में। और उसकी जो मालिश वगैरह है ना, वो भी इजीली मैं कर दूँगी, क्योंकि अब जो मालिश है ना वो मैं खुद ही कर रही हूँ। क्योंकि सभी मुझे बोल रहे थे कि तू खुद ही मालिश किया कर बच्चे की अब, और तभी तू सीख पाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो सबकी बात मान लेती हूँ, मैं खुद ही मालिश करने लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही मालिश कर लूँगी अब डुग्गू की। तो मेरे हस्बैंड बेचारे, देखिए आप जैसे देख रहे हो कि प्लांट्स को, मेरे हस्बैंड को ना प्लांट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ना प्लांट्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मतलब एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी तरह उनकी केयर करते हैं। तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने चलो आप
कर लो प्लांट्स का, तब तक मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे जो ऑलमोस्ट है ना सारे ही काम हो चुके थे। तो वो बोलने लगे कि चल ठीक है, तू एक काम कर, तू नहा ले, और नहाने के बाद ना फिर तू क्या बोलते ना डुग्गू की मालिश वगैरह भी कर देना। मैंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं चली गई थी नहाने। तो यहाँ पर मैं नहाने की तैयारी कर रही थी और डुग्गू जो है वो पापा जी के पास सो रहा था। तो मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी डुग्गू को जो है ना आप धूप में ले आओ और मैं तब तक नहा करके आ जाती हूँ। तो मैं फटाफट से चली गई थी वॉशरूम में नहाने के लिए। मैंने चलो पहले मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी और तब तक जो है मेरी कढ़ी भी पक जाएगी, क्योंकि कढ़ी पकने में 1-1.5 घंटा लगता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल पकी हुई कढ़ी खाते हैं, मतलब आप समझ सकते हो, जो कढ़ी बिल्कुल लग जाती है कढ़ाई पे वो वाली खाते हैं। और उसके साथ थोड़े से राइस भी बनाऊंगी मैं आज, और आटा मैंने गूँथ के रख दिया था। ऐसे ही मैं ना मतलब फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, और बच्चे के साथ तो देखो ऐसे ही काम निपट जाते हैं। और मम्मी जी जो है ना वो भी आज आ रहे थे दक्षिता के साथ। तो मैं उनको बोल रही थी, मतलब मम्मी जी को फ़ोन कर लेना वो कहाँ पर पहुँचे हैं। तो मम्मी जी जो है वो दक्षिता के साथ रास्ते में ही थे। तो भैया जो वो है मेरे जेठ जी, उनका फ़ोन आया था कि मैंने मम्मी जी को बस में बिठा दिया है। तो मैंने बोला कि चलो एक बार कॉल कर लूँगी मैं कि मम्मी जी कहाँ पर है। तो मम्मी जी जो है वो रास्ते में ही हैं, आ रही हैं, तो वो आने वाली हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ये कपड़े ना इसलिए बाहर रखे थे क्योंकि ऊपर ना बाथरूम में जगह नहीं हो रही थी टंगाने की। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बाथरूम में ही रख देती हूँ कपड़ों को, और जिससे ये है ना ईज़िली मतलब वो हो जाएंगे कपड़े, मतलब बाहर रख सकती हूँ और अंदर स्पेस भी हो जाएगा कपड़े टंगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काम निपट जाए बच्चे के साथ, तो वही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो पीछे से बोल रहे हैं, इग्नोर कर देना उनकी बात को, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ तू बहुत काम करती है, बेचारे बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर बस अब मैं फटाफट से नहा लूँगी। नहाने के बाद जो है ना मैं अपना जो और भी काम होते हैं, अदर काम, वो भी निपटाने हैं मुझे अभी, क्योंकि एक बच्चा जो है ना घर में, एक ही बच्चा नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जुड़े हुए काम को लेकर। तो क्योंकि मुझे नहाना है, फिर मुझे बाथरूम क्लीन करना है, मतलब बहुत काम है गाइस। अगर ऐसे ही हम करते रहे ना काम को, तो हमारे काम कभी निपट ही नहीं सकते ज़िंदगी में, क्योंकि हमें जो है ना काम को प्रॉपर देखना है कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि पहले मैं उठी, मैंने कढ़ी छौंकी, फिर मैंने, क्योंकि कढ़ी पकने में टाइम लेती है, तो मैंने कढ़ी छौंक के रखी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने एक साथ कितने काम निपटा दिए, और मेरे हस्बैंड ने भी आज बहुत हेल्प की मेरी। तो ऐसे ही बस हमारे काम ना ऐसे ही निपट जाते हैं, क्योंकि हम लोग ना मिलजुल के कर लेते हैं काम। और अगर मिलजुल के करते हैं काम तो होते हैं आसान, क्योंकि काम जो है ना मिलजुल के ही इजी होता है। अगर हम एक के ही भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं इसे ही करना है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसे काम नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि 2 घंटे में मैंने कैसे घर के जो छोटे मोटे खाना बनाने का, लंच प्रिपरेशन का काम था, वो मैंने कैसे निपटा दिया। और इसी बीच में मैंने अपनी भी क्लीनिंग कर ली, नहा गई मैं। और तो बस ऐसे ही गाइस काम होते हैं घर के। तो मैं ना मतलब इतना वो नहीं करती हूँ कि चलो ठीक है, जिस मतलब कोई करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं नहा के आ चुकी थी बाहर। मैंने चलो मैं पहले बाहर नहा के वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। फिर मैं आई, फिर मैंने थोड़ा सा ना, आपको पता ही है विंटर है तो लोशन लगाना मुँह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने पहले लोशन लगाया और उसके बाद मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, क्योंकि बिना लिपस्टिक के तो आपको पता है कितना अजीब लगता है। तो मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह भी ऐड करी। और अब मैं जो है ना बाथरूम को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बाथरूम में जो है बहुत पानी पड़ा था। और ये जो कपड़े हैं मैं दूसरे बाथरूम में टब में रख दूँगी धोने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने मशीन लगाई थी, अब मैं कल मशीन लगाऊँगी। तो अभी यहाँ पर जो है पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि कपड़े वहाँ पे रख दो, और अब मैं बाथरूम में वाइपर मार देती हूँ। वाइपर बाथरूम थोड़ा सा गीला सा था, तो मैंने सोचा चलो पानी चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बाथरूम को क्लीन कर लिया था। तो आप देख सकते हो कि घर के छोटे मोटे काम मैं फटाफट से कैसे मिनटों में कर लेती हूँ। और एक बच्चे को भी, उसकी भी केयर करनी होती है और उसको भी संभालना होता है। अब मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ, तो अब मुझे डुग्गू की भी मालिश करनी है। अब मैं धूप में टॉवल वगैरह डाल दूँगी और तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, टॉवल वगैरह।
तो मैंने डुग्गू को बाहर बुला लिया था। मैंने इसे धूप में लिटा करके इसकी मालिश वगैरह कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, वो भी मम्मी जी को ही कॉल कर रहे थे कि मैं मम्मी को कॉल कर लेता हूँ कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब उन्हें पता चला कि मम्मी और निकल चुके हैं तो वो बोलने लगी कि अंजू तू कॉल कर लेना। मैंने ठीक है मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं डुग्गू का तेल जो है वो धूप में रख दिया ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, नारियल का तेल, और साथ में 2 और भी ऑयल थे। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं ना ऐसे ही अपने फटाफट से काम निपटाती हूँ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्री होने की भी कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैंने गद्दा नीचे बिछा लिया था और यहाँ पर मम्मी जी जो है ना वो बोल रहे थे कि रास्ते में ही है, पंचकुला की बस में बैठे हुए हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो मुझे खाना फटाफट से बना के रखना था। पापा जो है वो डुग्गू के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो है मैं आ चुकी थी बाहर और मेरे हस्बैंड देखिए गाड़ी कर रहे थे वॉश, क्योंकि उनकी गाड़ी जो बहुत गंदी हो गई थी और उन्हें कल कहीं बाहर भी जाना था तो इस वजह से गाड़ी को धो रहे थे। तो मैंने यहाँ पर जो है ना ये डुग्गू लेटा हुआ है धूप में। आप जो ये अमरूद का पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर ना बंदर बहुत अमरूद खाते हैं, जिस सारा गंदा वो गाड़ी के ऊपर गिर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है बहुत गंदी हुई थी। तो वो गाड़ी अपनी वॉश कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत गंदी हुई है गाड़ी। तो मैंने बोला चलो आप अपनी गाड़ी धो लो। तो बस गाइस, तो संडे को हमारे जो काम है वो इसी तरह से हम मिलजुल के मैं और मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। मम्मी जी होते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं, बट यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मिल के सारे काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है उनकी भी गाड़ी जो है हो चुकी थी वॉश। और अब हम लोग जो है ना मैं तो कढ़ी देखूँगी, कढ़ी पक गई होगी और उसके लिए पकौड़ियाँ बना दूँगी कढ़ी के लिए, और पकौड़ियाँ बना करके कढ़ी में डाल दूँगी जहाँ मेरा लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।